दिन के लिए सिर्फ जियारत का मसला बना, अरबईन पे जाने वालों के लिए। ये है हुसैन की मोहब्बत, जान हलक में रुक गई। जिस जगह पे दहशतगर्दी का खतरा हो लोग वहां से भागते हैं। हुसैन ने नौकरों पे पहला कर्म ये किया है, हमें मौत से डर नहीं लगता। बड़ी साजिश हुई, बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा हुआ, वहां ये हो जाएगा, वहां ये हो जाएगा। एक भी काफिले सलार से एक भी जायर ने पासपोर्ट वापस नहीं मांगा। उन्होंने कहा बता कब जाएंगे, बता हम कब जाएंगे। ये तो आज जियारत के लिए आसानी पैदा हो गई है ना, कि आज जियारत आसान है, आज पैसे दो, फ्लाइट पकड़ो, जाओ करबला, हुसैन का सलाम करो। अब्बासियों का बादशाह आया था, मलाउन था नाम उसका, मतवक्कल था। इसने आते ही कहा, इसने कहा मैं करबला की जियारत बंद करना चाहता हूं, ताकि कोई करबला हुसैन के सलाम के लिए न जाए। इसके मशीरों ने इसे कहा कि हर दौर की हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं, कब्र हुसैन पे हल चलाए गए हैं, फुरात का पानी छोड़ा गया है, ज़ियारत हुसैन नहीं रुक रही। इसे कहा मैं पॉलिसी तब्दील करता हूं, टैक्स इतना लगा दो कि कोई भी हुसैन का नौकर इतनी महंगी ज़ियारत सुन के करबला जाने का सोचे भी ना। अगले दिन ऐलान हो गया, टैक्स बढ़ गया है जी, जो ज़ियारत हुसैन के लिए जाएगा इतना टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाएगा। अगले दिन अब्बासी बादशाह के तख्त के सारे पाए टूट गए जब उसने देखा उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। जिनकी आंखों में चमक आई है, हुसैन तुम्हें इसी साल करबला बुला। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले, इसने जंजीरें दर हलाया। मतवक्कल का बुलाओ, कोई हुसैन की चाहने वाली है। इसे कहा कि कहेगी भेज दे, हमें सस्ती कर दे, अगर नहीं जाना हमने तो फिर कोई पॉलिसी तब्दील कर दे। मतवक्कल की आंखें फटी की फटी रह गईं। शहर की सबसे गरीब औरत ने दरबार पे कदम रखते ही मतवक्कल की तरफ देखा, मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बीबी शायद तूने मुनादी की निदा नहीं सुनी, मैंने तो ज़ियारत महंगी कर दी है, टैक्स में इजाफा हो गया है। इतना कहना था, बुढ़िया देख रही, जल्दी बता कितना, जल्दी बता कितना टैक्स हुआ है। उसने बताया, जल्दी से उसे चादर की गिरह खोली, उतने ही दिरहम निकाले, मतवक्कल के सामने फेंक दी। अब मैं जाऊं करबला, अब मैं जाऊं करबला। उसने कहा रुक रुक बुढ़िया, ये कहां से लेके आई है? मुस्कुराए, जिसने बुलाया है उसी ने दिया। बुलाया भी हुसैन, ये दिनार भी हुसैन ने दिया। इसका बुढ़िया वापस जा, कल बताऊंगा क्या करना है। इसने मशीरों को बुला के कहा, उन्होंने कहा तुझे तो पहले कहा था हुसैन की ज़ियारत नहीं रुक सकती। इसका मैं रोकूंगा, अब टैक्स नहीं लगेगा। अब जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा वो एक हाथ कटवाएगा। अब मैं देखूंगा कटा हुआ जिस्म लेके कौन जाता है। ऐलान हो गया, टैक्स खत्म, एक हाथ कटवाओ, हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ। अगले दिन मतवक्कल अपनी मौत फिर मर गया। वही बुढ़िया औरत अपना हाथ सर पे रख के आ गई। जो नहीं बोल सका बुढ़िया का सवाल सुनाऊं, आगे कह दिया, मैंने सुना है कि ज़ियारत मुफ्त हो गई है। मैंने सुना है कि अब तू पैसे नहीं मांग रहा। उसका बुढ़िया हाथ कटवाना है, वो कहती लेके आई। उसका सर पे क्यों रखा है? उसने कहा ये हुसैन का हो गया है। जो चीज हुसैन की हो जाए वो हम ऊंचाई पे रखते हैं। इसका बाजू काटो बुढ़िया का, जला दे तलवार खींची, हाथ काटा।
कहती जाऊं करबला, कहेगा ना 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 बायां भी कटवाओ, मैं देखूंगा तू ज़ियारत हुसैन के लिए जब तक रुकेगी नहीं, मैं जुल्म नहीं रोकूंगा। इसे चला सका बाया बाजू काट, उसे बाया बाजू काटा, दोनों बाजू कटे हुए हैं। बुढ़िया देख दी अब तो कह दे जाऊं करबला, उसका पांव काट बुढ़िया का, उसने पहला पांव काटा, बुढ़िया ने एक पांव पे हारा कह दिया अब मैं जाऊं करबला, इसका दूसरा पांव काट, दूसरा पांव करा, दोनों बाजू दोनों पांव, इसका फेंक बुढ़िया को बाहर, ताकि आज के बाद कोई हुसैन का नाम ना ले। जख्मी बुढ़िया को सिपाहियों ने उठा के दरबार से बाहर फेंका, जमीन पे गिरने से पहले एक घोड़े सवार ने हाथों में उठाया। बुढ़िया मतवक्कल को देखकर तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था अब वो लेने आ गए। सारे बोलो मिल के हैदरी।